उग्रसेन कहने लगे कि कान्हा तुम राजा बन जाओ, तुम्हें क्या दिक्कत है। भगवान ने दोनों हाथ जोड़े और कहने लगे नाना जी मैं राजा नहीं बन सकता, ये आपकी राजधानी है और इसके राजा तो आप ही रहेंगे, मैं नहीं बनूंगा। भगवान राजा नहीं बने और मैया देवकी को और पिता वसुदेव को आज भगवान ने जेल से निकाला। जेल से निकालने के बाद उनका तिलक बंधन किया और उनसे हाथ जोड़कर क्षमा मांगी कि हे पिता माता पिता, हे माते, हे मैया, हे पिताश्री, आपने मेरे लिए बड़े कष्ट उठाए। मैं इस बात से बहुत शर्मिंदा हूँ क्योंकि मेरा इस संसार में आने का दूसरा ही मतलब है, इसलिए मैं आपके पास नहीं आ पाया, इसलिए आप मुझे क्षमा करें। उनसे आशीर्वाद लिया। इधर क्या हुआ, एक दिन भगवान कन्हैया मथुरा नगरिया में उग्रसेन के महलों में सो रहे थे, शयन कर रहे थे और शयन करते करते सुबह हुआ तो भगवान कन्हैया ने एक सपना देखा और जब सपना देखा तो भगवान के आंसू बहने लगे और तब तक ब्रह्म मुहूर्त का समय हो गया। ब्रह्म मुहूर्त आप जानते हैं, सुबह का समय होता है ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त का समय हो गया और ब्रह्म मुहूर्त के समय आज भगवान रो रहे हैं। उन्हीं के पास में उनके पुत्र ऊधव का कक्ष था, यानी कि कमरा था। ऊधव ने जब कृष्ण को रोते हुए देखा तो बड़े परेशान हो गए, कहने लगे अरे इन्हें तो परम पिता परमात्मा परमेश्वर कहा जा रहा है। परीक्षित महाराज ध्यान देना। उधर सोचने लगे कि ये तो परम पिता परमात्मा परमेश्वर है, ये कैसे रो सकता है। आज उद्धव जी जाते हैं और भगवान कन्हैया से कहते हैं कि प्रभु आप क्यों रो रहे हैं। भगवान कन्हैया ने जवाब दिया, उद्धव मैं इसलिए रो रहा हूं कि मुझे वृंदावन की बहुत याद आ रही है। मुझे वृंदावन की गोपियां, ग्वाले, गौए, वो यमुना तट, वो बंसी बट, वो काली दय, हर जगह की बहुत याद आती है। क्या करें उद्धव, यहाँ आकर के राजकाज में इतना व्यस्त हो गया हूं कि अब वहां जाने का मेरे पास समय नहीं है, इसलिए मैं रोकर ही अपना मन बहला लेता हूं। उद्धव ने कहा कि कोई और बात दिल की हो तो बताओ। कन्हैया कहने लगे दिल की तो बहुत सी बातें हैं भैया, तुम्हें क्या बताएं। एक काम अगर आप मेरा कर दो तो आपकी बहुत मेरे ऊपर अनुकंपा होगी। कहा क्या? कहा कि हमारा एक पत्र आप वृंदावन में पहुंचा दो। तो आज उद्धव जी ने कहा कि इसमें क्या बड़ी बात है, तुम पत्र लिखो, मैं वृंदावन में पहुंचा दूंगा। तो आज भगवान श्याम पत्र लिखने लगे और पत्र आज लिख करके उद्धव को दे दिया। और पत्र में भगवान ने लिखा, भगवान ने कहा उद्धव ने एक बात मन में सोची कि भगवान ऐसा कर रहे हैं, इसे तो परम पिता परमात्मा कहते हैं और ये बच्चों की तरह रो रहे हैं। तो बड़ा प्यारा जवाब दिया भगवान ने। कहा कि देखो जब मुझे मेरे भक्त याद करते हैं तो
तो जिस तरह से भक्तों के आंखों से आंसू बहते हैं वैसे ही मेरे भी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उद्धव सोचने लगे कि जिसका सुर मुन ब्रह्मा महेश हर जीवन भर ध्यान लगाते हैं, अरे जो कभी ध्यान में आ जाए तो अपना भाग्य जगाते हैं। कहा कि आज ये और ये 101 मुद्राएं हमारे कैलाश चंद उर्फ बाबा जी ने कथा का जो चंदा हुआ है उसमें दी हैं। भगवान इन्हें सारे सुखों से नवाजे, इन्हें हर तरह की सुख सुविधा, और ये अगर कोई गलत काम भी करते हो तो भगवान इनके वो गलत काम को छुटा देना, इनके घर में हमेशा सुख शांति बनाए रखना। और ये 501 शेर सिंह उर्फ कैलाश, 501 मुद्राएं शेर सिंह उर्फ कैलाश भैया ने भी कथा में अर्पण की हैं। भगवान से प्रार्थना है कि उनके घर धन धान्य से भरे रहें, भगवान उनकी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करे। इधर क्या हुआ भैया, आज जब पत्र लिख दिया तो उद्धव जी ने पत्र ले लिया हाथ में। सोचने लगे ये कैसा पार ब्रह्म परमेश्वर परमात्मा है जो अपने भक्तों के लिए रोता है, और भगवान वाकई ऐसे ही होते हैं। जब जब भक्तों पर भीड़ पड़ी है तो भगवान रोए हैं, भगवान के भी आंसू निकले हैं। सुदामा जब आगे कथा आएगी आप सुनेंगे, सुदामा जब उसका भक्त था तो भगवान ने अपने आंसुओं से उसके पैर धोए थे। भगवान अपने भक्तों का बड़ा मान रखता है। क्या लिखा आज पत्र में कि हे माँ यशोदा, हे बाबा नंद, माँ रोहिणी, मेरी बताओ भैया की तरफ से सादर चरण स्पर्श स्वीकार्य हो। तीर्थ स्वरूपा वृंदावन, यमुना तट एवं बंसी पट, वृंदावन के गौओं और बछड़ों, गोपी ग्वाल वालों को मेरे श्याम का प्रेम स्वीकार हो। आज कृष्ण ने लिखा पत्र, हे माँ यशोदा, अपने इस लाल पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। मैया मुझे तुम सबकी बहुत याद आती है, तुम सबको देखने का बहुत मन करता है, मगर क्या करूं मैं मजबूर हूं मैया। तुम्हारे हाथों की माखन मिश्री बहुत याद आती है, मगर चिंता मत करना मैया। प्रभु ने अगर हम तुमको दूर किया है तो मैं उस विदना से विनती करूंगा कि किसी ना किसी दिन वो हमें आपको अवश्य मिलाएगा। क्या हुआ भैया, आज जब इस तरह का पत्र उद्धव ने मैया को पढ़ के सुनाया कि सुनकर पाती श्याम की अरे गद गद हुए शरीर, माँ यशोदा बाबा रोने लगे पोछने नी। माँ यशोदा और बाबा के आंखों में आंसू आ गए और कृष्ण की याद करके आज रोने लगे कि हे कन्हैया, तू नहीं आया, तूने उद्धव को भेज दिया। अरे तेरी आंखों में आज इतनी दशा खराब हो गई थी मैया की कि जहां चेहरे पे हमेशा मुस्कान रहा करती थी
वहां पे आज चेहरे पे झुर्रियां पड़ गई हैं, कमर टेढ़ी हो गई है, सूख कर शरीर काटा हो गया है आज उस माँ का। और जो माँ बरसों से इंतजार कर रही थी अपने बेटे के आने का, आज उसका संदेशा आया तो मैया का दिल में इतनी चोट लगी कि मेरा कन्हैया मुझसे परसों की कह के गया था और आज तक नहीं आया, और आया तो उसका पत्र आया। फिर भी माँ यशोदा ने धीरज को धारण किया, सोचने लगी कि वो तो ऐसा है ही कि वो तो जिसमें फंस जाता है, अगर उससे कोई एक प्रेम की बात कर लेता है तो वो तो उसके ही पीछे पड़ जाता है। वहाँ भी मेरे जैसे ही लोग होंगे, उतना ही प्रेम करते होंगे, तभी हमारा कन्हैया हमारे पास नहीं आया, वरना जरूर आता। आज मैया इस तरह से अपने दिल को समझाती है, और क्या कर सकती है, माँ का दिल आखिर माँ का दिल ही होता है। उद्धव जी जब सुबह हुआ, उद्धव जी ने कहा कि अब मैं स्नान ध्यान करूंगा। तो उद्धव जी आज सुबह जब स्नान ध्यान से लौट रहे थे तो क्या हुआ सीलू, कि उद्धव लौटे जब सुबह कर यमुना स्नान, एक कुएं पर रुक गए तब वे ज्ञान निधान। एक कुएं पर जाकर के उन्होंने क्या देखा, मन बैठे मन से पूछ रहे महाराज क्या देखा। ये नाव माइक पकड़ो तब पूछो कि देखा कितनी ही पालाएं, अरे बैरागिन बनी आ रही हैं, और मदमाती बिरह तरंगों में मोहन के गीत गा रही हैं। मदमाती बिरह तरंगों में मोहन के गीत गा रही हैं, बनमाती बिरह तरंगों में मोहन के गीत गा रही हैं। तो वहां उद्धव जी क्या देखते हैं कि कुछ गोपियां बैरागिन बन गई हैं भगवान के प्रेम में, और वो भगवान के ही भजनों को गा रही हैं, भगवान को याद कर रही हैं। उद्धव उस कुएं पर खड़े हुए देख रहे हैं। कैसे याद कर रहे महाराज? सीलू आज तुम्हारी परीक्षा है कि सूख गए हैं जिनके आंसू, अरे वो न कभी रोते हैं। सूख गए हैं जिनके आंसू, वो न कभी रोते हैं। अरे सच कहते हैं दुनिया वाले, पत्थर दिल होते हैं, हो पत्थर दिल होते हैं।
गोपियां क्या गीत गा रही हैं मोहन कि हार गया दिल फरियाद करके, अरे हम रो रहे हैं, हम रो रहे हैं, हम रो रहे हैं, उन्हें याद करके, उन्हें याद करके। हार गया दिल फरियाद करके। जालिम जमाने की रस्में है कैसी, जालिम जमाने की रस्में है कैसी, देखो भला इनकी कसमें है कैसी, देखो भला इनकी कसमें है कैसी। अरे खुशियाँ बनाती हैं, खुशियाँ बनाती हैं, बर्बाद करके। हम रो रहे हैं, हम रो रहे हैं, हम रो रहे हैं, उन्हें याद करके, उन्हें याद करके। इस तरह से आज गोपियां कुएं पर विलाप कर रही हैं, रो रही हैं, भगवान के गीत गा रही हैं कि हे कन्हैया, हे मुरलीधर, हे गिरधर, तू क्यों नहीं आता है? तेरे प्रेम में हम सब रो रो कर पागल हुए जा रहे हैं, लेकिन तूने मेरी एक बार भी सुध नहीं ली मोहन। एक बार तो आ जाता, एक बार अपनी सूरत को दिखा देता, वो मोहिनी मूरत एक बार दिखा दे मोहन। एक बार आ जाओ मेरे श्याम, केवल एक बार आ जाओ। क्या कहने लगी कि कन्हैया बंसी वाले तुम सूरतिया कब दिखाओगे? कन्हैया बंसी वाले तुम सूरतिया कब दिखाओगे? सूरतिया कब दिखाओगे? आकर श्याम कुंजन में बसुरिया कब बजाओगे? किया कर श्याम कुंजन में बसुरिया कब बजाओगे?
तो हमसे कह कर गए थे कि मैं परसों लौट आऊंगा, मगर आज तो बरसों व्यतीत हो गई, तुम आज तक लौट के नहीं आए श्याम। क्या कहने लगी? कि श्याम जब से गए मथुरा, न दिल को चैन आता है। श्याम जब से गए मथुरा, न दिल को चैन आता है। और लगी है आग इस दिल में, वो मोहन कब बुझाओगे? और कहने लगी गोपियां, गए थे कहे के परसों की, मिलेंगे तुमसे आकर के, मिलेंगे तुमसे आकर के। गुजर बरसों गई कितनी सलग, फिर तब दिखाओगे। बरसे व्यतीत हो गई और श्याम तुम लौट कर नहीं आए। एक बार दर्शन दे जाते फिर चले जाते, मैं आपको कभी नहीं रोकती श्याम। अरे तुम तो इतने झूठा निकले, हमसे कह के गए थे कि मैं परसों लौट आऊंगा, आज बरसों व्यतीत हो गई, तुम लौट कर नहीं आए। और मोहन अभी ये जुदाई हमसे बर्दाश्त नहीं होती है, मेरे प्राण निकल जाएंगे मोहन। जुदाई ना सही जाती, मिलन की आस है दिल में, मिलन की आस है दिल में। आस तुम मेरे मन मोहन कन्हैया कब कराओगे? तुम तो बंसी की तुम्हारे धुन सुने हुए मुझे बरसों व्यतीत हो गई, कि प्रेम की रस भरी बंसी बजा दो श्याम आकर के, बजा दो श्याम आकर के। तड़पते ब्रज की सब सखियां, झलक फिर तब दिखाओगे।
कहने लगी श्याम कि बेवफा लोग बुरस में वफा को भूल गए। एक सखी ने जवाब दिया कि राधा, गोपियों में जब राधा रो रही थी तो एक सखी कहने लगी कि वो श्याम बहुत निर्मोही है कि बेवफा लोग बुरस में वफा को भूल गए। बेवफा लोग बुरस में वफा को भूल गए। क्या कहना है? और दिया जो दर्द तो उसकी दवा वो भूल गए। बेवफा लोग बुरस में वफा को भूल गए। और दिया जो दर्द तो उसकी दवा वो भूल गए। और मोहन करवटे लेते लेते रात गुजर जाती है। करवटे लेते लेते रात गुजर जाती है। अरे तुम्हारे सर की कसम नींद नहीं आती है। और उनसे कह दो कि वो आया न करे। उनसे कह दो कि वो आया न करे। और आ भी जाए तो आके सताया न करे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि उनसे कह दो कि वो आया न करे, ये बोला है मैंने, तो वो सपनों में आकर सताते थे। तो यही बात आज गोपियां कह रही हैं कि उनसे कह दो कि वो आया न करे। और आ भी जाए तो आके सताया न करे। अरे तुम्हारे शहर का ये हाल कैसा है? ये मैं फतेहुल्लापुर वालों से कह रहा हूँ कि तुम्हारे शहर का ये हाल कैसा है? और किसी ने ये नहीं पूछा कि हाल कैसा है। क्या कहना महाराज? तब तक दूसरी सखी कहने लगी कि क्यों रो रही है इसके पीछे। और क्या बोली? क्या बोली महाराज? राधा कहने लगी कि देखो सखी, भगवान हमसे कह के गए थे कि तुम रोना मत। मैं तो रो भी नहीं सकती हूँ, तू रो तो सकती है। कि बना के क्यों